आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। राजस्थान के पीसी चीफ गोविंद सिंह दोतासरा के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर दिए गए मुतनाज़ा बयान पर हंगामा अभी थमने में नहीं आया है। प्रताप नगर चौराहे पर पुतला जलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए एबीवीपी के रियासती कन्वीनर रतन विष्णु ने कहा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के फख्र की अलामत है। ऐसे में कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह दोतासरा के बयान की वजह से चित्तौड़गढ़ समेत पूरा मेवाड़ और राजस्थान सोगवार है। साथ ही उन्होंने इंतबा दिया कि अगर दोतासरा अपने बयान पर अवामी तौर पर माफ़ी नहीं मांगे, एबीवीपी पूरी रियासत में एक बड़ा एहतजाज शुरू करेगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। प्रांत मंत्री एबीवीपी, आज हम लोगों ने जो दिनों कांग्रेस के चीफ गोविंद सिंह जी द्वारा जो बयान दिया गया महाराणा प्रताप जी को लेकर, उसका हमने विरोध दर्ज कराया है। और विरोधी नहीं, जिस महाविद्यालय में हम पढ़ते हैं उसका नाम महाराणा प्रताप महाविद्यालय है। उस महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थी आक्रोशित है क्योंकि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महाराणा प्रताप जी के लिए किया है, उनके संघर्ष को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को जिस प्रकार से छोटे शब्दों में उन्होंने प्रेरणा काम किया है, यह बड़ा निंदनीय है, यह बड़ा घोर निंदनीय है। इसका विद्यार्थी परिषद और चित्तौड़गढ़ का युवा पूरा विरोध करता है और ये मांग करता है कि गोविंद सिंह जी ने समय रहते अगर माफी नहीं मांगी इस बयान को लेकर, तो विद्यार्थी चित्तौड़ नहीं, मेवाड़ नहीं, तो पूरे राजस्थान और भारत के अंदर शासन को लेकर जाएगा। और गोविंद सिंह जी और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को उसके घुटनों पर झुकाने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। यूपी असेंबली के चौथे मरहले में आज वोटिंग हो रही है। लखीमपुर खीरी की पूरी असेंबली में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जबकि वोटिंग के मौके पर सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया था। लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा। विधानसभा पलिया के ग्राम पंचायत खरेटा में मौजूद हूं और लोग यहां पर कुछ लोग वोट करने जा रहे हैं और कुछ लोग वोट करके आए हैं। उनसे हम चुनावी चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे और क्या सोचकर वोट करेंगे। क्या नाम है भैया? वेद प्रकाश जी। कहाँ के रहते हैं? अच्छा, इस बार वोट कराए हैं या करने जाएंगे? कराए। तो उंगली दिखाइए सामने हमारे कैमरे पे। तो इस बार किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मुद्दा क्या, सरकार का यही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। हाँ। और गुंडागर्दी भी ये भी इनकी सरकार में कम हुई है। अच्छा। हाँ, इसी मुद्दे पर महंगाई तो इसका थोड़ा बहुत है। हाँ। तो हम लोग को महंगाई, हर समस्या महंगाई थोड़ी होती है। हाँ हाँ। तो उसके सोचकर भी थोड़ा बहुत विचार किया जाता है। अच्छा है। हमारे साथ क्या नाम है दादा? वोट कराएं? दिखा दीजिए। तो इस बार जब वोट करने गए थे, अब नीचे कर लीजिए, तो क्या सोच कर वोट किया? सरकार बढ़िया चलाई योगी जी ने कहना भाई। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? वोट कर दिया? करने जा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार जो वोट अभी करने जा रहे हैं आप, क्या सोच कर वोट करने जा रहे हैं? सोच का जो है भ्रष्टाचार हुआ है और मान लीजिए कर रहे हैं। तो इस बार कहाँ मन बनाया? मन वही जहाँ पिछले सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं टेनाई आवास से उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा। लखीमपुर खीरी की 137 विधानसभा पलिया कला के ग्राम पंचायत सुआबोज के अंतर्गत प्राजा मंडी के में एक यहाँ पर बूथ संख्या कितनी है? 197 पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर यहाँ पर 297 यहाँ पर बूथ संख्या है। और अपने कैमरामैन से कहेंगे लगा यहाँ पर कतारें 7 बजे के बाद यहाँ पे कतारें लगना शुरू हो गए हैं वोटिंग के लिए। और मैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चकाचौंध देख रहा हूँ। एसएसबी के लोग जवान भी हैं यहाँ पर। और इधर भी दिखाना मैं चाहूँगा, यहाँ भी लोग आना जाना शुरू हो गया। और इधर बूथ केंद्र की तरफ कैमरामैन से कहूँगा लोगों को दिखाएं। और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर खड़े भी हैं और हमारे साथ एसएसबी के जवान भी खड़े हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं है। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से रोहित मिश्रा। बालघाट पुलिस ने सुबह की चहलकदमी के दौरान नंगल शेरपुर की सरपंच पर हमला करने वाले नामालूम हमलावरों में से एक को गिरफ्तार करके हमले में इस्तेमाल होने वाली बुलेरो गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। एसएचओ अभिजीत कुमार ने बताया कि पैर की सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। नंगल शेरपुर गदा चंद्रजी रोड पर बुलेरो में सवार नामालूम बदमाशों ने सरपंच राकेश मैना पर हमला करके जख्मी कर दिया था। कटकपुर के रिहायशी अजहरुद्दीन वल्द बंदू खान की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। अजीत सिंह चौहान की रिपोर्ट बालघाट से। कल जो वारदात हुई थी सरपंच के अध्यक्ष के ऊपर, उसमें क्या कार्रवाई किया आपने? कल सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते समय
नागल शेरपुर सरपंच के ऊपर लोगों द्वारा बदमाशों द्वारा हमला किया गया था, जिसका मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने पर और हमने टीमें गठित की, तलाश किया और अनुसंधान और गवाहों के आधार पर हमने आज एक मुलजिम को डिटेन किया है और उसको बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ की गई है और बाकी जो लोग हैं उनकी तलाश के लिए भी श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, एडीएसपी साहब के निर्देशन में डीएसटी टीम और थाने की टीम द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। शेष मुलजिमान को शीघ्र गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में क्या खुलासा हुआ कि आपसी रंजिश क्या मामला था? इन्होंने आपस में कोई चुनावी रंजिश बता रहे हैं, ये इसको ज़्यादा पता नहीं है इस बात का, क्योंकि वो जो एक रंजिश रखने वाला वो दूसरा आदमी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में एसएसपी ने गैर कानूनी शराब, जुआ और क्यास आराई के कारोबार को रोकने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। तमाम थानों को हदायत की गई है कि वो इन गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद की फहरिस्त तैयार करें। ऐसे लोगों को निशानजद करने और बाकायदा निगरानी करने की तैयारियां की जा रही है और मुरादाबाद पुलिस भी मुसलसल चेकिंग मुहिम चला रही है। इस सिलसिले में मुरादाबाद पुलिस को मुखबर से इतला मिली थी कि थाना सिविल लाइन हल्का में एक मुखबर से इतला मिली थी। सिविल लाइन के मामलात के हवाले से क्या सारियां चलाई जा रही है। मुरादाबाद से फेरोज खान की रिपोर्ट। सर, थाना सिविल लाइन में दो हथियार पकड़े, क्या है पूरा मामला? कल हमें सूचना मिली थी कि चक्कर की मिलक में जो है एक जुआ सट्टा खिलाया जा रहा था, तो हमने एक टीम तैयार करी और वहाँ मौके पे जाके दो सटोरियों को ऑन द लोकेशन हमने पकड़ा और हमने मौके से कुछ पर्चियाँ, कैश, एक नाजायज़ चाकू ये बरामद किया है और आज मतलब कल रात में ये ऑपरेशन हुआ है। अभी एफआईआर होके और इन्हें जेल भेजा जा रहा है। मतलब काफ़ी समय से ये सट्टा करते थे क्या? जी, सूचना के हिसाब से ये लोग चोरी छुपे करते थे और कल हमने एक पूरी और जैसे ही इनको पता चलता था कि पुलिस एक्टिव है तो वहाँ से भाग जाते थे, तो कल हमने एक टीम तैयार करके सादे कपड़ों में ले जाके उन्हें मौके से पकड़ा। कुछ नाम है इनका एक का सद्दीक है और दूसरा नियाज है। देग टाउन के महकमा वाटर सप्लाई के करीब गुलाब बारी पार्क में नीम के दरख्त में जबरदस्त आग भड़क उठी। घंटे गुजरने के बाद भी फायर ब्रिगेड को कामयाबी न मिली, जिस दौरान दरख्त जलने लगा। देखते ही अहले इलाका का हंजूम वहां जमा हो गया। आग बुझाने में इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे। सब डिविजनल अफसर हेमंत कुमार, सीओ आशीष प्रजापत मौके पर मौजूद थे। म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील दत्त चतुर्वेदी ने घंटों बाद जेसीबी मशीन भेजी। वाज़ेह रहे कि इसमें म्यूनसिपलिटी इंतजामिया की लापरवाही खुलकर देखने को मिल रही है। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने जान पर खेल कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन काबू न पा सके। कर्नाटक का वाक़या जो दिल दहला देने वाला है। आपको बताते चलें कि हिंदू तंजीम के बजरंग दल के कारकुन हर्षा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और आपको बताते चलें कि 5 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोग मफरूर हैं, जबकि बजरंग दल के कारकुन हर्षा के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करने के लिए कोया नगर पंचायत में मुशल बिरादर जुलूस निकाल रहे हैं और कर्नाटक हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हर्षा के कत्ल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हम विष्णु हिंदू परिषद बजरंग दल के कारकुनान छपरा ज़िला और पूरे बिहार समेत पूरे हिंदुस्तान में एक शदीद एहतजाज शुरू करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।